ई क्लासेस दीपलाना में कक्षा 10 के छात्र छात्राओं का गणित विषय की टॉपिक त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के अनुप्रयोग भाग 4 में स्वागत व अभिनंदन है। देखिए, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के प्रयोग से आपने काफ़ी क्वेश्चन हल किए हैं या सिद्ध किए हैं, फिर भी कुछ प्रश्न अपने और सिद्ध करना या सत्यापित करना सीख रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि tan थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस tan थीटा प्लस कोट थीटा, और इसके बराबर यह भी सिद्ध कर सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये आपकी कक्षा 10 की 7.1 अभ्यास के में है ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर है ये 17 और 20। दोनों क्वेश्चनों की LHS साइड तो बराबर ही है, परंतु RHS साइड थोड़ी सी अलग है। अपने इसी प्रश्न से दोनों RHS साइड को सिद्ध करना सीखेंगे, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। इसमें एक ही प्रश्न में और आप 2 प्रश्न हल करना सीखेंगे या सत्यापित करना सीखेंगे। ये बोर्ड एग्जाम 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, LHS साइड प्रश्न दिया हुआ है कि tan थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा LHS साइड है। tan थीटा और कोट थीटा को आप किस में बदलेंगे? साइन कोस के पदों में बदलेंगे, साइन कोस के पदों में। बराबर tan थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा, और बटे में 1 माइनस कोट थीटा को लिखेंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा प्लस, और इस प्लस की सीध में ही लाइन खींचनी है आपको। कोट थीटा को लिखेंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहां देखिए, साइन थीटा बटे कोस थीटा तो है ही, और इसको आप क्या करेंगे? लघुत्तम लेकर सरल करेंगे, और ठीक इसी प्रकार इसी को भी आप क्या करेंगे? लघुत्तम लेकर सरल करेंगे। तो देखिए, साइन थीटा बटे कोस थीटा, यहां लिखेंगे अपने साइन थीटा बटे कोस थीटा, और इसका लघुत्तम कितना हुआ? साइन थीटा। साइन थीटा को आप 1 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा साइन थीटा माइनस, और साइन थीटा का साइन थीटा पर भाग दिया 1, यानी कोस थीटा से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? कोस थीटा। ठीक इसी प्रकार यहां कोस थीटा बटे साइन थीटा है, उसको अपने लिख रहे हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा, और इसका लघुत्तम कितना हुआ? कोस थीटा। अब इसमें देखिए, कोस थीटा को आप 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? कोस थीटा माइनस, और क्योंकि कोस थीटा का कोस थीटा पर भाग दिया 1, और इससे गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप इसको यहां से देखें, अब देखिए, ये पूरी की पूरी संख्या है वो इसकी भाग में है, और भाग को अपने बदलेंगे गुणा में, और गुणा में बदलेंगे तो हर है वो अंश बन जाएगा, और अंश है वो हर बन जाएगा, अर्थात संख्याएं पलटेंगे। तो ये लिखेंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा गुणा, गुणा करते ही साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, और बटे में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसको अपने ब्रैकेट में लिख लेते हैं साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस, यहां कोस थीटा बटे साइन थीटा दिया हुआ है, कोस थीटा बटे साइन थीटा गुणा करेंगे, ये गुणा करते ये कोस थीटा ऊपर आ जाएगा, और बटे में है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा किया तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बटे में जैसा दिया हुआ है वही अपने को लिखना है एक बार, कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस, यहां से ठीक इसी प्रकार इसको देखिए, कोस थीटा को आपने किससे गुणा किया? कोस थीटा से। आया क्या? कोस स्क्वायर थीटा,
ये आ जाएगा cos थीटा को आप cos थीटा से गुणा करेंगे cos स्क्वायर थीटा बटे में जैसा दिया हुआ है sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा। अब इसमें देखो आप जैसे ही आप लघुत्तम लेंगे तो इसमें थोड़ी सी परेशानी आ सकती है आपके सामने कि यहाँ sin थीटा माइनस cos थीटा है और यहाँ cos थीटा माइनस sin थीटा है। जैसे ये a माइनस बी है और ये b माइनस ए है, तो अपने b माइनस ए को a माइनस बी लिखेंगे तो उसके बाद क्या लगाएंगे माइनस, यानी यहाँ से अपने माइनस कॉमन लेंगे और वो माइनस कहाँ आ जाएगा, इस प्लस की जगह आ जाएगा। देखिए यदि अपने a माइनस बी को और b माइनस ए लिखना चाहते हैं तो यहाँ बाहर क्या लगाएंगे माइनस, यानी आपने माइनस एक प्रकार से कॉमन ले लिया है। अब इसको आप सरल करेंगे तो वापस यही आ जाएगा। कैसे, माइनस को b से गुणा किया माइनस बी, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस का a। अब देखिए a तो प्लस का है और b क्या है माइनस का है, बात एक ही है, ठीक है ना। तो यदि आप a माइनस बी को b माइनस ए के रूप में लिखेंगे तो बाहर क्या लगाना पड़ेगा, अपने को माइनस लगाना पड़ेगा, यानी माइनस अपने को कॉमन लेना है। वही बात इसमें यहां करनी है अपने को। तो ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसमें देखिए अपने यहां माइनस कॉमन लेंगे, वो माइनस इस प्लस की जगह आ जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा है। अब इसको कोस थीटा माइनस साइन थीटा को आप क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब इसका अपने लेसे यानी लघुत्तम ले रहे हैं, लघुत्तम आ जाएगा इसका साइन थीटा इंटू कोस थीटा, लघुत्तम आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा और अंदर आ जाएगा ब्रैकेट में क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, अंदर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहां से देखिए अंश हर और लेस है, इस हर का अपने इस पर भाग देंगे तो कोस थीटा इंटू साइन माइनस कोस, ये तो कैंसिल हो जाएगा और कितना बचेगा यहाँ पर साइन थीटा बचेगा। कितना बचेगा साइन थीटा, और इस साइन थीटा को आप साइन स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, ये आ जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस। ठीक इसी प्रकार यहां से देखिए, जब आप इस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा का भाग देंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना कोस थीटा, कोस थीटा ही बचेगा केवल। कोस थीटा को आप कोस स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कोस क्यूब थीटा, कोस क्यूब थीटा, कोस क्यूब थीटा, कोस क्यूब थीटा, यानी ये आ गया साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा और इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब इसको यहां से देखिए, देखिए यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र अपने को लगाना पड़ेगा। साइन थीटा को आप a मान लें और कोस थीटा को b मान लें तो ये आपका गुणनखंड का कौन सा सूत्र बना है, ध्यान से देखिए इसको आप, ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो क्योंकि अपने पढ़ चुके हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सूत्र अपने यहां पर लगाएंगे। a का मान साइन थीटा, b का मान कोस थीटा, तो साइन a और b का मान अपने बराबर के आगे इस सूत्र में रखेंगे तो इसका प्रसार हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा का प्रसार करने पर। तो यहां बराबर के बाद में मान रखेंगे a माइनस बी, a का मान साइन थीटा, b का मान कोस थीटा, तो यहां इस सूत्र में रखेंगे a माइनस बी, तो यह आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, यह आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो यह आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटे में जैसा अपने को दिया हुआ है, ये दिया हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से आप इस
इसको आराम से काट सकते हैं। अपने पास क्या बचा उसको एक बार आप लिख लें, साइन स्क्वायर थीटा, इसमें आप कोस स्क्वायर थीटा को पहले भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है और इसी से अपने आरएचएस की दोनों साइडें आराम से हल कर सकते हैं। देखिए अपने पहली साइड को, आरएचएस साइड है उसकी पहली साइड को हल कर रहे हैं। अब अपने को क्या करना है कि इस साइन थीटा कोस थीटा का तीनों पदों पर अलग अलग भाग देंगे, तीनों पदों पर अपने को अलग अलग भाग देना है। तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस यह आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, इसका इस पर भाग दिया, कितनी बार भाग गया? एक बार। कितनी बार भाग गया? एक बार। यहां से देखिए, यहां साइन स्क्वायर है और यहां साइन थीटा है, तो साइन थीटा से इसका स्क्वायर काट दें, यहां कोस थीटा से इसका स्क्वायर काट दें, तो यहां क्या बचेगा? साइन थीटा। यहां क्या बचेगा? कोस थीटा। तो यह आ जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा बटे साइन थीटा, और प्लस कितना हुआ? इसका भाग इस पर एक बार गया, प्लस एक हुआ। अब देखिए जो सिद्ध करना है उसकी आरएचएस की पहली साइड हल हो रही है। कैसे सत्यापित हो रही है? यहां से देखिए साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या हुआ? टेन थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या हुआ? कॉट थीटा, और प्लस क्या हुआ? एक। यही अपनी लाइन है। इसमें एक यदि आप पहले लिख लेते हैं या बाद में लिख लेते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको आप ये भी लिख सकते हैं बराबर एक प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर आरएचएस, बराबर आरएचएस, इसीलिए एलएचएस बराबर आरएचएस। यही सिद्ध करना था। अब मैं इसी सवाल की आरएचएस की दूसरी साइड है उसको सिद्ध करना बताऊंगा कि इसको आप किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। यही प्रश्न है, कहां से आपको चेंज करना है वो अपने देख लेते हैं। देखिए यहां से आपको चेंज करना पड़ेगा, इसके बाद में आरएचएस की दूसरी साइड प्राप्त करने के लिए इसको अपने एक बार मिटा देते हैं। आरएचएस की आप जैसे आप दूसरी साइड प्राप्त करना चाहेंगे तो इसमें ध्यान रखना है कि यहां साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, इसका आपको मान रखना है। इसका यदि आप मान एक रख लेते हैं तो आरएचएस की दूसरी साइड आराम से प्राप्त हो जाएगी। तो इसका मान आप पहली सरलसमीका से एक रख देंगे। ठीक है ना, इसका आप कारण भी लिख सकते हैं यहां पर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या हुआ? एक। दूसरी साइड प्राप्त करने के लिए आपको पहली सरलसमीका से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान रखना है, एक रखना है। तो यह आ जाएगा एक प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब अपने इसका दोनों पदों पर अलग अलग भाग देंगे, तो यह हो जाएगा एक बटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब क्योंकि यहां साइन थीटा और कोस थीटा गुणा में है तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि एक बटा साइन थीटा गुणा एक बटा कोस थीटा, और प्लस इसका इस पर भाग कितने बार गया? एक बार। प्लस का कितना आया? एक। प्लस का कितना आया? एक। अंतिम लाइन के रूप में अब एक बटा साइन थीटा क्या हुआ? साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा इंटू एक बटा कोस थीटा, कोस का उल्टा क्या हुआ? सेक थीटा, और प्लस कितना आया? एक। इसको आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं एक प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, क्योंकि ये गुणा के अंदर ही है। और यही अपने इस प्रश्न की दूसरी आरएचएस साइड है। यानी एक ही प्रश्न से अपने दो प्रश्न हल करना सीखे हैं अभी या सीख चुके हैं। बराबर आरएचएस साइड, इसीलिए एलएचएस बराबर आरएचएस।
यही सिद्ध करना था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। LHS साइड एक है और उसे अपने दोनों RHS साइड प्राप्त की है या इनको सत्यापित किया है। बहुत ही आराम से आप इस प्रश्न को समझ कर यदि करेंगे तो दोनों साइड हल करना सीख जाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि 2018 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ये आपकी प्रश्नावली के दोनों सवाल हैं 7.1 के। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। बहुत ही बढ़िया सवाल। सिद्ध कीजिए कि रूट के अंदर दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। बहुत ही बढ़िया सवाल। सिद्ध कीजिए कि रूट के अंदर दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। LHS साइड लेने पर यहां दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको हल करने की दो विधि है। पहली विधि यह है कि आप सीधी सर्वसमीका लगा सकते हैं, दूसरी साइन कोस में बदलकर आप कर सकते हैं। दोनों विधि हैं। यदि आप साइन कोस में बदलकर करेंगे तो आपको दोनों साइड हल करनी पड़ेंगी, दोनों साइड आपको हल करनी पड़ेगी। और यदि आप सीधी सर्वसमीका लगाते हैं तो आपको एक साइड ही हल करनी है। लेकिन इसमें जो दूसरी साइड है वो थोड़ी सी ज़्यादा आसान भी है। दूसरी साइड है वो ज़्यादा आसान भी है। देखिए सर्वसमीका लगाने पर, क्योंकि अपने पढ़ चुके हैं, दूसरी सर्वसमीका है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी सर्वसमीका से 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए अपने इस प्रश्न को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। सेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब इसमें देखिए यहां टेन स्क्वायर थीटा है प्लस एक और एक कितना हुआ 2, और प्लस कितना हुआ कोट स्क्वायर थीटा, प्लस क्या हुआ कोट स्क्वायर थीटा। यहां देखिए इसको यदि अपने पूर्ण वर्ग बनाना चाहें, इसको यदि अपने पूर्ण वर्ग बनाना चाहें तो यहां क्या होना चाहिए, 2 के साथ में टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू कोट थीटा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यहां 2 के साथ में टेन थीटा इंटू कोट थीटा की गुणा होनी चाहिए, तभी ये जाकर क्या होगा पूर्ण वर्ग बनेगा। तो इसको अपने ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 को अपने ये लिख लें 2 इंटू 1 प्लस क्या है कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के सूत्र में या उससे पहले जो भी आपने सूत्र पढ़े हैं उसमें आपने ये पढ़ा है कि टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा इंटू कोट थीटा का गुणनफल क्या होता है, या टेन थीटा इंटू कोट थीटा का मान होता है 1। तो अपने यहां क्या करेंगे, इस 1 के स्थान पर या 1 की जगह और अपने लिखेंगे टेन थीटा इंटू कोट थीटा। 1 की जगह अपने यह लिखेंगे, क्योंकि 1 बराबर टेन थीटा इंटू कोट थीटा रखने पर यही महत्वपूर्ण स्टेप है, 1 की जगह। तो यह आ जाएगा इसमें टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू आ जाएगा इसमें टेन थीटा इंटू कोट थीटा, और प्लस कोट स्क्वायर थीटा है पहले से। दोबारा देखिए, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, क्योंकि वर्गमूल का इंसान या रूट का इंसान कब बटेगा, जब इसके अंदर वाली संख्या का पूरा वर्ग हो और इसको पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अपने क्या करेंगे, 2 को 2 इंटू 1 लिखा, और क्योंकि अपने पढ़ चुके हैं कि 1 बराबर होता है टेन थीटा इंटू कोट थीटा। 1 बराबर क्या होता है टेन थीटा इंटू कोट थीटा। तो 1 की जगह लिख लिया आपने टेन थीटा इंटू कोट थीटा। अब ये पूर्ण वर्ग है, कैसे, टेन थीटा को यदि अपने a मान लें
और कॉट थीटा को b मान लें तो यह हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यह हो जाएगा क्योंकि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और यह होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ ये a है और ये क्या है b, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको अपने ये लिखेंगे रूट के अंदर, इसको ये लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेने पर यहाँ क्या लिखेंगे, वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने से क्या हो जाएगा कि ये स्क्वायर हटेगा और ये आ जाएगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। और यही अपनी क्या है RHS साइड है, बराबर क्या लिखेंगे RHS। इसीलिए LHS बराबर RHS, यही सिद्ध करना था। बहुत बढ़िया सवाल है। दूसरी विधि आप स्वयं करने का प्रयास करेंगे कि इनको आप साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में व्यक्त करेंगे, तो इस LHS को भी हल करेंगे और RHS को भी हल करेंगे और दोनों की एक समान समीकरण प्राप्त होगी आपको, दोनों के मान बराबर प्राप्त होंगे। फिर आप लिखेंगे कि दोनों समीकरण समान है और इसीलिए LHS बराबर RHS। दूसरी जो विधि है वो आप स्वयं हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि, अगला प्रश्न देखिए, सिद्ध कीजिए कि कोसेक a माइनस साइन a, सिद्ध कीजिए कि कोसेक a माइनस साइन a इंटू सेक a माइनस कोस a, सिद्ध कीजिए कि कोसेक a माइनस साइन a इंटू सेक a माइनस कोस a बराबर 1 बटा tan a प्लस कोट a, tan a प्लस कोट a। सिद्ध कीजिए कि कोसेक a माइनस साइन a इंटू सेक a माइनस कोस a बराबर 1 बटा tan a प्लस कोट a। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसमें अपने दोनों साइड को हल करेंगे, LHS का भी मान निकालेंगे और RHS का भी मान निकालेंगे, दोनों का मान बिल्कुल समान प्राप्त होगा। फिर अपने लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 समान हैं, इसीलिए LHS बराबर RHS। तो देखिए LHS साइड को हल करने पर, LHS को अपने हल कर रहे हैं। LHS साइड है कोसेक a माइनस साइन a इंटू सेक a माइनस कोस a। कोसेक a और सेक a दोनों को अपने साइन कोस के पदों में व्यक्त करते हैं, तो कोसेक a को लिखेंगे 1 बटा साइन a माइनस साइन a, सेक a को लिखेंगे 1 बटा कोस a माइनस कोस a। दोनों का लघुत्तम ले रहे हैं, इसका लघुत्तम क्या हुआ साइन a। यहां देखिए साइन a का साइन a पर भाग दिया 1 माइनस, और साइन a को आप साइन a से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a। ठीक इसी प्रकार इसका आपने लघुत्तम कितना लिया कोस a, कोस a का कोस a पर भाग दिया 1 माइनस, और कोस a को आप कोस a से सीधी गुणा करें तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर a। और पहली सर्वसमीका से देखिए, पहली सर्वसमीका है साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a बराबर 1। यहां से अपने यदि साइन स्क्वायर a का मान निकालना चाहें तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर a, क्योंकि कोस स्क्वायर का पक्षांतर कर दिया है। और यहीं से आप कोस स्क्वायर a का मान निकालना चाहें तो अब की बार आपको साइन स्क्वायर a का पक्षांतर करना पड़ेगा, तो कोस स्क्वायर a बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। और यही दोनों सूत्र आपको यहां लगाने हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर पहली सर्वसमीका से 1 माइनस साइन स्क्वायर a का मान होता है कोस स्क्वायर a, और 1 माइनस कोस स्क्वायर a का मान होता है साइन स्क्वायर a।
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह लिखेंगे कोस स्क्वायर ए बटा साइन ए इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बटा कोस ए। अब आप इसको ध्यान से देखो, साइन ए से इसकी स्क्वायर काट दी और कोस ए से इसकी स्क्वायर को काट दिया। यहां साइन ए और कोस ए इसमें बचा है, तो कितना बचा? साइन ए इंटू कोस ए, साइन ए इंटू कोस ए। इसको आपने समीकरण नंबर 1 मान ली, ये अपनी पहली समीकरण है। अब अपने आरएचएस साइड को हल कर रहे हैं। आरएचएस साइड में दिया हुआ है 1 बटा tan a प्लस कोट ए, 1 बटा tan a प्लस कोट ए। इसमें होता क्या है कि साइन ए और कोस ए को छोड़कर कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो उसको अपने साइन ए और कोस ए के पदों में लिखते हैं या व्यक्त करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार इसको भी हल करना है अपने को। 1 बटा tan a को लिखेंगे साइन ए बटा कोस ए, tan a को लिखेंगे साइन ए बटा कोस ए प्लस कोट ए को लिखेंगे कोस ए बटा साइन ए। अगली लाइन में अपने इसका क्या करेंगे? लघुत्तम लेंगे और इसका लघुत्तम आ जाएगा साइन ए इंटू कोस ए, साइन ए इंटू कोस ए। कोस ए का भाग दिया, क्या बचा? साइन ए, और साइन ए को साइन ए से गुणा किया, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए का भाग देंगे, क्या बचेगा? कोस ए, और कोस ए को आप किससे गुणा करेंगे? कोस ए से, तो यह आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। और ये पहली सर्वसमीका है। आप यहां से ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1, यानी पहली सर्वसमीका है। तो इसकी जगह आप क्या करेंगे? 1 रख देंगे। 1 बटा आ जाएगा साइन ए इंटू कोस ए। अब क्योंकि ये संख्या है वो 1 के भाग में है, जैसे इसको गुणा में बदलेंगे तो संख्या पलटेगी, तो यह हो जाएगा अंतिम लाइन के रूप में। यहां से देखिए 1 गुणा यह आ जाएगा साइन ए इंटू कोस ए, साइन ए इंटू कोस ए बटा कितना? 1 से गुणा करें या 1 का भाग दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, तो यह आ जाएगा साइन ए इंटू कोस ए। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। अब समीकरण 1 व 2 को आप ध्यान से देखिए। समीकरण 1 व 2 को अपने ध्यान से देखेंगे तो अपने पाएंगे कि दोनों समीकरण समान हैं, दोनों समीकरण समान हैं। तो अपने लिखेंगे क्योंकि समीकरण 1 व 2 समान है, इसीलिए LHS बराबर RHS, यही सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड। तो देखिए, अपने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के अनुप्रयोग के 4 पार्ट, जिनमें अपने प्रश्नों को सत्यापित करना या सिद्ध करना या प्रूव करना सीखा है। उससे पहले इनके सूत्र या सर्वसमीकाओं को भी अपने अच्छी तरह से समझा है। इन सभी प्रश्नों को आप ध्यान से अच्छी तरह से हल करेंगे, वीडियो को बार बार देखकर, और इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखें और सर्वसमीकाओं का प्रयोग करते हुए आप इनसे संबंधित और भी प्रश्न हल करेंगे। थैंक्स।